This is Sri Chada Sastri ji's Telugu Facebook post in Google Hindi translation. कुछ मित्र पूछ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है। कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा सवाल है, आइए गहराई से देखें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अन्य मामलों में दोनों में कोई समानता नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहाँ पूरी तरह से एक परिवार के आधार पर चल रही है, वहीं भाजपा वैचारिक आधार पर चल रही है। क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस के पास इस देश के आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर कोई विशेष योजना नहीं थी। वे आज़ादी के बाद से देश को उसी तरह चल रहे हैं जैसे हमेशा से अब तक चला आ रहा है। यदि सभी पूर्व एशियाई देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 60 के दशक में उदार आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया, तो समाजवाद के नाम पर 4 दशकों की गलत आर्थिक नीतियों के बाद देश दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया। नियम और आर्थिक नीतियों के बारे में कहा गया कि उन संगठनों ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक आदि से ऋण लिया था। पीवी शासन के दौरान उदार आर्थिक नीतियों को बिना कार्यान्वयन के अनिवार्य शर्तों के तहत शुरू किया गया था। एक ही पार्टी ने अपनी आर्थिक नीतियों को कलम की तरह एक झटके में बदल दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि उसी पार्टी ने स्वीकार किया कि अतीत में उनकी आर्थिक नीतियाँ गलती थी, यानी तब से लेकर अब तक देश के आर्थिक तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर पार्टी के पास कोई खास दीर्घकालिक योजना नहीं है। लेकिन बीजेपी शुरू से ही स्वदेशी पर आधारित उदार आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक योजनाएं लिखती रही है। इसीलिए भाजपा को कांग्रेस की तरह अपना मूल आर्थिक मॉडल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ ही इस देश की संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए बीजेपी हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान को देश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान मानती है और उसी को अपना मुख्य सिद्धांत मानकर उसे साकार करने की दिशा में कदम उठा रही है। लेकिन इस वैचारिक मामले में भी कांग्रेस की कोई खास योजना या महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो एक समूह को वोट का नुकसान होगा और यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे समूह को वोट का नुकसान होगा और कांग्रेस वोटों की गणना लागू कर रही है, जिससे उसका मानना है कि आगामी चुनावों में अधिक वोट मिलेंगे। यह राजीव के तहत साहबनों का फैसला हो सकता है या अयोध्या मंदिर के दरवाजे खोलना हो सकता है या अयोध्या 370 आइटम आदि। हिंदू कोड बिल लाने में नेहरू जैसा उत्साह ना तो उन्होंने दिखाया और ना ही उनके बाद आए कांग्रेस अध्यक्षों ने आम कानून लाने के लिए ना ही 370 का कोई समाधान खोजा। लेकिन बीजेपी की अपनी वैचारिक सामग्री है। घोषणा पत्र में अयोध्या 370 हटाना, समान नागरिक कानून को रखा गया है। सत्ता में आने के बाद अवसर देखें और प्रत्येक वस्तु को हासिल किए बिना आगे बढ़ें
आगे बढ़ते हुए भाजपा के वोटों के लिए 370 राम नाम के जप ने भाजपा के नफरत करने वालों को चुप करा दिया, जिन्होंने इसे सामान्य नागरिक स्मृति के रूप में आलोचना की और भाजपा के बारे में उनकी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी यही हाल है। जहां बीजेपी शुरू से ही पाकिस्तान और चीन को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है, वहीं कांग्रेस ने दुलमुल रुख अपनाया है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी बारे हमें परेशान करता रहा हो, उसने नरम रवैया ही अपनाया है। साथ ही इस्लामिक आतंकवादियों और नक्सलियों के मामले में भी कांग्रेस का रवैया अवसरवादी है। यदि वे विपक्षी दल में हैं तो वापस आकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लड़ेंगे और कहेंगे कि वे देश के भक्त हैं। लेकिन भाजपा चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, वह कभी भी आतंकवादियों और नक्सलियों से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही कांग्रेस अपनी अवसरवादी राजनीति के अनुरूप देश की सेना जैसी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को भी कमतर बताती है। लेकिन बीजेपी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सेना आदि के प्रति समर्थन का रवैया एक ही है। मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी हैं ठीक बताना कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है। चाड़ा शास्त्री। टिप्पणियाँ। नारायण भट्ट लक्ष्मी नरसिम्हा जी। लोमड़ी और नागलोक में उतना ही अंतर है। बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान हमारे पास 90,000 पाकिस्तानी सैनिक बंधक थे, लेकिन इंदिरम्मा ने पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए गए हमारे सैन्य बंधकों को नहीं छोड़ा और उन्हीं मोदी जी ने बहादुरी से युद्धक विमान के पायलट को मुक्त कराया। हमारे मन में उनके लिए ऐसा ही प्यार, सम्मान और प्रशंसा है। राव शंकराजी। व्हाट कांग्रेस प्रोजेक्टेड इंडिया टू फॉरेनर्स एंड बीजेपी। नेहरू के किए गए कार्यों के कारण ही विदेशों में कहा जाता है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां लोग सांपों से खेलते हैं। आंध्रा के बच्चे अमेरिका में इस अनुभव का सामना कर चुके हैं। आप सांप से खेलने वाले देश हैं। सुरेश बाबू जी। किया कार उद्योग के अलावा एपी को इन 10 वर्षों में कोई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ नहीं मिला है। विशेष दर्जे के मामले में हम कांग्रेस के अनुयायी प्रतीत होते हैं। कम से कम रेलवे जोन तो दे दिया, यानी वे इस घोषणा से सहमत है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश को राजमार्गों के निर्माण, मंगलगिरी एम्स जो पूरी तरह सुसज्जित नहीं है, के अलावा क्या दिया। आप नहीं जानते कि यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को कितनी परेशानी है। रिप्लाई फ्रॉम चाड़ा शास्त्री जी। सुरेश बाबू। आंध्र की मोदी ప్రభుత్వం ఇచ్చినవి पर क्लिक करें। BSR आंजनेయులు। सुरेश बाबू। केंद्र द्वारा मूल रूप से आंध्र प्रदेश को आवंटित मकान किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किए गए थे। हमें यह भी सोचना चाहिए कि राज्य में सरकार कैसी है। रिप्लाई फ्रॉम सुरेश बाबू जी। BSR आंजनेయులు। क्या आप विशाखा रेलवे जोन की घोषणा से संतुष्ट हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों और लद्दाख को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन नीति आयोग के नाम पर
बंटवारे को वादों पर ध्यान ना देने की वजह क्या है? पार्टी नेतृत्व जानता है कि यह अब राज्य में भाजपा के विकास में मुख्य बाधा है। टीडीपी अपनी अक्षमता का इस्तेमाल बीजेपी पर करना चाह रही है। भाजपा को इस प्रभाव ढंग से पलटने के लिए कदम उठाने चाहिए। रिप्लाई फ्रॉम पार्थसारथी उपद्रष्टा जी। सुरेश बाबू, आप कितने वर्षों से विशेष दर्जे का गीत गाते हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 3 महीने पहले संसद में गवाह के रूप में घोषणा की थी कि हमने दर्जा के बजाय विशेष पैकेज दिया है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि उन्होंने हमें नहीं दिया। क्या आप स्टेट्स और पैकेज दोनों में देते हैं? आप कब तक एक ही गाना गाते हैं? विशाखापट्टनम में एक रेलवे जोन केवल घोषणा से पर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं और इससे पहले कि आप आश्चर्यचकित हो, प्रधानमंत्री आएंगे और शुरुआत करेंगे। राजस्व घाटे की अंतिम किस्त का भुगतान कल किया गया। पोलावरम को अग्रिम धनराशि भी दी गई। विभाजन अधिनियम में निर्धारित केंद्रीय संस्थाओं के अलावा और भी बहुत कुछ दिया गया। ऐसी कौन सी पुकार है जो हमने नहीं दी? विभाजन अधिनियम में निहित किसी भी गारंटी की समय सीमा 10 वर्ष है। यदि उससे पहले कुछ भी लंबित नहीं है तो वह समाप्त हो जाएगा। सामान्यीकृत कथन हमें बताते हैं कि क्या लंबित है।